तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों ही बड़े गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर अभी फाइनल पिक्चर नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर तमाम बैठकों का दौर पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। एनडीए के तमाम नेताओं की दिल्ली में भी बैठक हुई है, पटना में भी हुई है, जिसके बाद संकेत मोटे तौर पर यह मिले हैं कि सब कुछ तय हो गया है, बस उसका एक तरीके से कहना या कहा जाए रिलीज करना बाकी है। तो उधर महागठबंधन में भी संकेत यही दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर, जो कि तीसरा त्रिकोण बनाने की कोशिश बिहार के चुनाव में इस बार कर रहे हैं, वो आज पहुंचे आरजेडी के परंपरागत सीट राघोपुर में, जिसके बाद से सियासी हलचल इस बात को लेकर तेज हो गई। क्या पीके राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या कुछ रहा आज सियासी समर में बिहार में? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज, सीट बंटवारे पर मैराथन बैठकों का दौर, उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर। बिहार में विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद से सीटों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में शनिवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी को भी जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर बुलाया गया। मांझी के साथ उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस बीच बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है, एनडीए में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात की। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के तमाम सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिया अभी जारी है और बहुत जल्द आप लोगों को सहमति एक साथ जितने गठबंधन के बड़े नेता हैं उन लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को राघोपुर का दौरा कर पूरे सियासी गणित को और रोचक बना दिया है, जिसके बाद राघोपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। गौरतलब है कि राघोपुर राजद की पारंपरिक सीट रही है और अभी तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी नेताओं ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक कर सीट बंटवारे पर मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी बिना कुछ बोले दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि राजद का दावा है कि सीट बंटवारे पर सब कुछ तय हो गया है। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन के नेता बहुत जल्द इकट्ठा होकर सीट शेयरिंग पर घोषणा करेंगे। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। सब के बारे में चर्चा हुई और सब सीनियर लीडर थे, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज, कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इधर दिल्ली में भी एनडीए के बड़े नेताओं की बैठकों का दौर लगातार आज सुबह से जारी है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी बैठकों का दौर जारी रहा। उस अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं दिल्ली से ही, जेपी नड्डा के घर के बाहर से। राजेश, मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो देरी की वजह या कहा जाए इसका खुलासा सीट बंटवारे में किसके हिस्से क्या आएगा, उस देरी की बड़ी वजह अभी तक क्या है और क्या फैसले लिए जा रहे हैं आज की बैठकों में? देखिए आर्येंद्र, सुबह 10:30 बजे से अभी तक
मैं अभी जेपी नड्डा के आवास पर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर मौजूद हूं और लगभग 10 घंटे से भी ज़्यादा मैराथन बैठक ये चली है, जिस बैठक में तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह लगातार 11:30 बजे से अब तक लगातार वो जमे रहे और उनके बाहर निकलने के ठीक पहले जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो बाहर निकले। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उनकी मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया। और जो खबर छन छन कर बाहर आ रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अपनी सीटों को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर कि लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो कुछ ज़्यादा सीटें झटक ले गए हैं, जिसकी वजह से इनकी नाराजगी जो है वो साफ दिखाई पड़ रही है। और मैंने जब उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश की या मांझी जी से, तो हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बातचीत का लब्बो लुआब ये जरूर रहा कि वो सीटों को लेकर असंतुष्ट हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को सीटें जो मिल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं आर्येंद्र की चिराग पासवान को तकरीबन 26 से लेकर 28 सीटें तक मिल सकती हैं, और जो जीतन राम मांझी हैं उनको 7 सीट और 6 सीट की पेशकश उपेंद्र कुशवाहा को की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके लिए राहें बहुत आसान नहीं है और ये पसंदीदा सीट भी चाहते हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो जदयू और बीजेपी